बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। मैं हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जिस मकाम पे खड़े हुए हैं शहर मुसैयब में, दो शहज़ादे जिनका ताल्लुक़ बनी हाशिम से है। एक हज़रत मोहम्मद इब्न मुस्लिम इब्न अक़ील अलैहिस्सलाम, हज़रत मुस्लिम के फ़र्ज़ंद सैयद मोहम्मद भी कहा जाता है या हज़रत मोहम्मद के नाम से, और उसके बाद इनके दूसरे भाई इब्राहीम, इनकी मक़सद जो है वो थोड़ा सा आगे जाकर और सीधे हाथ की तरफ। दोनों शहज़ादे इस मकाम पर दफन हैं कि जिस इलाक़े को मुसैयब के नाम से याद किया जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम शहर मुसैयब में खड़े हुए हैं और शहर मुसैयब में दो शहज़ादों की मराक़िद हैं कि जिनमें एक मोहम्मद इब्न मुस्लिम इब्न अक़ील अलैहिस्सलाम की कब्र है, और उसके बाद दूसरी कब्र जो है वो इब्राहीम इब्न मुस्लिम इब्न अक़ील अलैहिस्सलाम की कब्र हैं। ये दोनों शहज़ादे वो हैं कि जिनकी शहादत वाक़ई हुई, और फिर इस मकाम के हवाले से बयान किया जाता है कि शहज़ादों को इस मकाम पर दफन किया गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जो है वो शहर सामर्रा में हैं और इमामैन अस्करियन अलैहिस्सलाम के जवार में आने वाले ज़ायरीन के लिए मेहमान सरा मौजूद है, जहाँ पर दस्तखान इमाम का एहतमाम किया जाता है, और दुनिया के किसी भी खित्ते से आने वाले ज़ायरीन जो है वो इस दस्तखान इमाम से इस्तेफ़ादा करते हुए नज़र आते हैं। और जहाँ एक तरफ अपनी मानवी ग़िज़ा को हासिल करते हैं इमाम की बारगाह के ज़रिए से, वहीं एक मरतबा मादी ग़िज़ा के ज़रिए से भी अपने आप को मुस्तफ़ीद करते हुए दिखाई देते हैं। आइए। वज़ू खाना के हाथ वॉश वगैरह करने हो, वज़ू करना हो, और ये डाइनिंग का सिलसिला है कि यहाँ पर आप जितनी मरतबा आना चाहें बैठें, आपके पास खुद वो तमाम चीज़ें सर्व करेंगे जो उस वक्त मैसर होगा। सालन की सूरत में, चावल की सूरत में वो आपके सामने लेकर आएंगे, और वो आपको जो है वो बैठा कर यहाँ से सर्व करेंगे। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से एक ज़ायरीन की कसीर तादाद जो है वो एक ही वक्त में इस दस्तरखान से इस्तेफ़ादा कर सकती है, और जो है वो मानवी ग़िज़ा के साथ मादी ग़िज़ा को भी जो है वो हासिल कर सकते हैं। क़िबला ये बताइएगा कि यहाँ पर कितनी सीटिंग है इस वक्त, अंदाज़न एक कोई आइडिया आपका? तकरीबन 500 से तौबा है, 1000 के करीब अगर आप लगाएं, क्योंकि एक पर जो है वो 16 है, 1 2 3 4 5 10 हो गई, सही है ना? 12 कुर्सियाँ एक टेबल पे? नहीं 10 है, एक पे 10 है लगी हुई, सही है ना? एक पे 10 लगी हुई है, यानी 10 हो गई। अब आप इस तरह से रॉ में कर लें, उसके बाद इस तरह से रॉ में कर लें, और तो तकरीबन आप समझिए 1000 के करीब जो है वो ज़ायरीन माशाल्लाह से जो है वो
बरक़ात और दस्तरखान से जो है वो इस्तेफ़ादा कर सकते हैं एक ही वक्त में। और ये सफाई का ख्याल इस तरह से कि वो दस्तरखान एक के ऊपर एक तय दर तय उन्होंने इस तरह से लगाया हुआ है कि जिसका फ़ायदा ये होता है कि वो फिर अगला दस्तरखान उठाने की ज़रूरत नहीं, बस इसी को उठाते हैं, डिस्पोजेबल है ये। और उसके बाद फिर अगला दस्तरखान खुद ब खुद जो है वो साफ़ सुथरा दस्तरखान ज़ायरीन के सामने आता है। ये के बारे में किया जाता है कि यहाँ से सरताब ग़ैबत है। ये सरताब ग़ैबत इस मकाम से ग़ैबत की तरफ तशरीफ़ कर रहे हैं। ये सारे वाक़यात इसी मकाम से शुरू يا بقية الله دائما من عصر يا مرعي محمد السلام على حبيبي उससे पहले जो है वो यहाँ से रास्ता जा रहा है इस तरफ से, ठीक है। तो ये रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। एक रास्ता ये भी है पुराना रास्ता जो है ये कंस्ट्रक्शन है और इसको जो उन्होंने बंद कर दिया मुस्तकिल, क्योंकि फिर कई तामीरात हो रही हैं तो ये रास्ते उन्होंने बंद कर दिया। मतलब पहले पुराने रास्तों में एक रास्ता ये भी था और यहाँ पर भी था, सीढ़ी बिल्कुल बाहर निकलता सीढ़ी थी। हाँ, ये पुराना रास्ता ये छोटा सा वो चौड़ा हो गया। किधर 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 खाना अम्मा बाद अभी हम जिस मकाम पे ज़ियारत के लिए हाज़िर हुए ये सैयद मोहम्मद
अलैहिर्रहमा अलैहिस्सलाम की कब्र है। सैयद मोहम्मद यानी एक इमामज़ादे हैं, एक इमाम के भाई हैं और एक इमाम के चचा हैं। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के ये फ़र्ज़ंद हैं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के भाई हैं और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के चचा हैं। इनकी कुनियत है अबू जाफ़र और ये सरिया में जो मदीने से कुछ मुसाफत पर एक इलाक़ा है, वहाँ पर इनकी विलादत हुई। और उसके बाद सन 252 हिजरी के अंदर इस तरीक़े से कि सैयद मोहम्मद एक मरतबा इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए, अपने वालिद से मिलने के लिए आते हैं और जब उनसे मुलाकात के बाद इस इलाक़े से यानी सामरा से पलट रहे होते हैं तो सरिया पर इस मकाम पर इनका इंतकाल होता है और इसी मकाम पर इनको दफन कर दिया जाता है। 3 दिन तक इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम इनकी कब्र पर बैठते हैं और इनकी शहादत पर या इनकी वफ़ात पर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जो है वो अपने गिरेबान को चाक करते हैं। पूछने वाला पूछता है कि आपने अपने गिरेबान को चाक किया? तो इमाम ने वो मिसल पेश की, इमाम ने वो बात पेश की। इमाम फरमाते हैं कि जैसे मूसा ने हारून की शहादत पर या हारून की वफ़ात पर अपने गिरेबान को चाक किया। इनकी कुनियत अबू जाफ़र है। तक़वा परहेज़गारी का आलम यह था कि उस ज़माने के जो शिया थे वो ये गुमान करते कि इमाम अली नक़ी के बाद अगर कोई इमाम होगा तो वो अबू जाफ़र सैयद मोहम्मद होंगे। लेकिन सन 252 हिजरी के अंदर इमाम अली नक़ी की शहादत है। सन 254 हिजरी के अंदर 252 हिजरी के अंदर जब इनकी वफ़ात हो गई तो शियों को यकीन हो गया कि ये इमाम नहीं है, क्योंकि अगर ये इमाम होते तो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में के बाद तक इनको ज़िंदा रहना चाहिए था। लेकिन इमाम अली नक़ी की ज़िंदगी में इनका इंतकाल हो गया। उसके बाद फिर लोगों को मालूम हुआ कि अगर कोई इमाम होगा इमाम अली नक़ी के बाद तो वो अबू मोहम्मद हसन इब्न अली अल अस्करी अलैहिस्सलाम होंगे। सैयद मोहम्मद को मुस्तजाब दावत भी कहा जाता है। सैयद के पास आते हैं लोग और अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं, पूरी करते हैं। ख़ास तौर पर औलाद के हवाले से सैयद से मन्नत उठाई जाती है और जब मन्नत पूरी करने का वक्त आ जाए तो उस मन्नत को आप कहीं पर भी पूरा कर सकते हैं, यहाँ पर भी पूरा कर सकते हैं, अपने मुल्क के अंदर भी पूरा कर सकते हैं। मन्नत क्या है कि उमूमी तौर पर एक दुम्बा या एक बकरा जो है वो कुर्बान किया जाता है। और जो अब कुर्बानी के हवाले से ये कि जैसे ही ज़बीहा का खून जैसे ही उसके बदन से निकलता है तो अभी रोए ज़मीन पर नहीं गिरता, मगर ये कि परवरदिगार आलम उसके गुनाहों को बख्श देता है। तो ये सवाब सैयद मोहम्मद को हदिया किया जाता है। जाइए ज़ियारत अंजाम देते हैं और ज़ियारत अंजाम देने के बाद आप लोग इसी मकाम पर तशरीफ़ लेकर आ जाइएगा। दुरूद पढ़िएगा।